साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग आज के दिन जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को देखेंगे। ये पूरा टेस्ट पेपर आपका वर्ल्ड जियोग्राफी और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है और इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन को और नेक्स्ट पार्ट में 75 क्वेश्चन को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बता दूं कि ये जो प्रश्न पत्र आपको बहुत हल्का दिखाई पड़ रहा है, चूँकि ये प्रिंट ही मुझे ऐसा मिला है, इसलिए ये इसमें मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये इसी प्रकार से मिला हुआ है। तो यहाँ पर मैं प्रश्न पढ़ता जाऊँगा और आप उसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी कितनी ऊंचाई बढ़ने पर होती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है क्षोभ मंडल में, अर्थात जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। बोस्फोरस जल संधि निम्नलिखित सागरों को जोड़ती है। ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, जबकि काला सागर और एजोब सागर को स्टेट ऑफ कर्च जोड़ती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है? तो देखिए इन चारों में से आपका इक्वाडोर का कोटापैक्सी ये सक्रिय ज्वालामुखी, जबकि अन्य अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा और यूएसए का माउंट रेनियर ये सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन केवल 3। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं को लंबाई के घटते क्रम में लिखना है, सबसे मतलब अवरोही क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में। तो इसमें सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला, जिसका नाम है कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज, दक्षिण अमेरिका की। तो 2 पे आ जाएगा ये, ठीक है। इसकी लंबाई जो है 8,900 किलोमीटर लगभग है। वहीं दूसरे नंबर पे अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वत आ जाएगी। तो ये 2 के बाद 4, जिसकी लंबाई जो है 4800 किलोमीटर है। और वहीं तीसरे नंबर पे जो है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आ जाएगा, जिसकी लंबाई 3500 किलोमीटर है। तो 1, और सबसे लास्ट में आपका एशिया का हिमालय पर्वत आ जाएगा, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। तो 2, ये आपका 3 हो जाएगा। तो 2413 अर्थात बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी का तो एलुब्रस है। एलुब्रस है, ये काकाकस श्रेणी में स्थित है और ये कहाँ पर स्थित है? रशिया में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार इनमें से किस या किन देशों में है? तो देखिए यहाँ पे 4 देशों के नाम दिए गए हैं, 4 देशों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें आपका बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल इन 3 देशों में फैला है, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। तो 1, 2, 3 अर्थात बी ऑप्शन। अगला है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल जो है संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है? तो ये आटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है। यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज के विशाल भंडार हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? 2 बार। तो जायरे नदी जो है, जायरे नदी, जायरे को कांगो नदी भी कहते हैं, यह जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? 2 बार पार करती है, 2 बार काटती है। तो लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, दक्षिण अफ्रीका से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? वो जायरे या कांगो नदी है। और मकर रेखा को काटने वाली लिम्पोपो नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल द्वीप का उदाहरण है? तो इसमें देखिए आपका लक्षद्वीप, बरमुडा द्वीप और मालदीव। देखिए इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर सभी जो है वो प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप, बरमुडा द्वीप और मालदीव। तो 1, 2, 4 ए ऑप्शन। अगला है, आश्वन डैम कहाँ स्थित है? तो ये आश्वन डैम जो है आपका मिस्र में नील नदी पर स्थित है। कहाँ पर? मिस्र में नील नदी पर स्थित है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और ये भूमध्य सागर में जाकर के मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 2 सूचियां पर्वत श्रेणी और उसके सर्वोच्च शिखर को सुमेलित करना है। तो देखिए, रॉकी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एल्बर्ट है। 3 से मिलाइए, माउंट एल्बर्ट 3 से मिला दीजिए। एल्बुर्ज जो पर्वत श्रृंखला है इसकी आपकी, एक सेकेंड, एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देमा बंद है। 2 से मिलाइए। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एंकांकागुआ है। तो 4 से मिलाइए। आल्पस की माउंट ब्लैंक है। तो 1 से मिला दीजिए। तो आपका 3, 2, 4, 1 बी ऑप्शन। अगला है, 2 सूचियाँ फिर से हैं, पर्वत और पर्वत श्रेणियाँ और उनकी अवस्थित, वो स्थित कहाँ है? तो देखिए आपका अल्ताई माउंटेन्स मध्य एशिया में है। ड्रेकेंसबर्ग जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में है। तो 3 से मिला दीजिए। कास्केड रेंज ये उत्तरी अमेरिका में है। तो 4 से मिला दीजिए। जाग्रोस पर्वत श्रेणी ये आपका ईरान में है। तो 2 से मिलाइए। 2 से तो आपका 1, 3, 4
1342 डी ऑप्शन अगला है। फिर से दो सूचियां हैं, पठार और इनकी अवस्थित, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए पेंटागोनिया का पठार कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। मैसिफ का पठार कहाँ है? मैसिफ का पठार स्पेन में है, 3 से मिलाइए। अनातोलिया का पठार कहाँ पे है? अनातोलिया का पठार तुर्की में है, ये 3 है, ये 2। बवेरियन का पठार कहाँ पे है? जर्मनी में। बवेरियन का पठार जर्मनी में। तो इसे 4321 अर्थात बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दो सूचियां फिर से हैं, मरुस्थल और उनकी अवस्थित, ये हमें सुमेलित करना है। तो देखिए आपका काराकोरम मरुस्थल आपका कहाँ पे है? ये तुर्कमेनिस्तान, 2 से मिलाइए। नाफूद सऊदी अरब में। काइजिल कुम उज्बेकिस्तान में। दस्ते कबीर ईरान में, 3 से मिलाइए। तो 2143 अर्थात सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्न में से कौन सी जलसंधियां महाद्वीपीय विभाजक हैं? तो इसमें आप देखिए बेरिंग जलसंधि, जिब्राल्टर जलसंधि, बोस्फोरस जलसंधि, टॉरेंस जलसंधि, ये जो है आपकी जलसंधियां महाद्वीपीय विभाजक हैं, चारों के चारों। देखिए बेरिंग जलसंधि एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। जिब्राल्टर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। बोस्फोरस जलसंधि एशिया और यूरोप को अलग करती है, ठीक है। और ये टॉरेंस जलसंधि जो है ऑस्ट्रेलिया को एशिया से अलग करती है। आगे चलते हैं, अरल सागर से कौन से देश सीमा बनाते हैं? अरल सागर दो देशों के मध्य में है, कौन कौन से? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान अर्थात 1 और 2, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। तो पहला, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर आटाकामा मरुस्थल तथा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कालाहारी मरुस्थलों के आविर्भाव में क्रमशः पेरू तथा बेंगुला की ठंडी जलधाराओं का योगदान है या हाथ है, ये कथन सही है। दूसरा, गर्म जलधाराएं उष्णकटिबंधीय उच्च तापमान को उच्च अक्षांशों की ओर ले जाकर के तापमान के वितरण में समानता लाने का प्रयास करती हैं, तो ये कथन भी आपका सही है। दो के दोनों सही है, डी ऑप्शन। किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो तंजानिया में, ठीक है। कहाँ पर है ये? आपका किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला केन्या और तंजानिया के बॉर्डर पर तंजानिया में अवस्थित है। यह अफ्रीका का एकमात्र शिखर है जहां बर्फ जमती है, ऊंचाई अधिक होने के कारण, और यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, ज्वालामुखी और कहाँ पर स्थित है, ये हमें सुमेलित करना है। तो देखिए स्ट्रोम्बोली जो है ये आपका इटली का है, लिपारी द्वीप पर, 4 से मिलाइए। एटना जो है, एटना ये आपका सिसिली द्वीप पर है, एटना सिसिली द्वीप पर है, ये भी इटली का ही है, 3 से मिलाइए। क्राकाताओ ये आपका कहाँ पर है? तो ये इंडोनेशिया में है। इरेवस रॉस द्वीप पर, इरेवस जो है रॉस द्वीप पर, 2 से मिला दीजिए। इरेवस जो है रॉस द्वीप आपका कहाँ पे? अंटार्कटिका में, ठीक है। तो यहाँ पे 4312 बी ऑप्शन। अगला है, निम्न में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात आपका जोम्बेजी नदी पर जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील आपकी कौन सी है? कैस्पियन सागर मध्य एशिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील है। वॉन झील आपकी तुर्की में है, वॉन झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। बैकाल झील रूस में है, यह विश्व की सबसे गहरी झील है और यह मध्य एशिया में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। आगे चलते हैं नीचे, अगला जो प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं, कथन कारण का प्रश्न है और हमें बताना है कौन सा सही है। तो देखिए कथन है कि परिप्रशांत महासागरीय मेखला को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, सही है। कारण, यहाँ विनाशात्मक प्लेट्स किनारों के सहारे विश्व के 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों द्वीप चापों एवं समुद्र द्वीपों के सहारे पाए जाते हैं। ये कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित गर्तों को उनके गहराई के घटते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में मतलब बड़े से छोटे के क्रम में चलना है। तो देखिए इसमें सबसे गहरा कौन सा? मरियाना गर्त है, प्रशांत महासागर में है, तो 4 हो जाएगा पहले। फिर आपका टोंगा 3 आ जाएगा। फिर आपके मिडनाओ आ जाएगा, मिडनाओ, ये तीनों के तीनों जो है आपके प्रशांत महासागर में। इसके बाद पिट्रुको आ जाएगा, जो कि अटलांटिक महासागर में है। तो 4312 अर्थात ए ऑप्शन। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा कटक अटलांटिक महासागर से संबद्ध नहीं है? अटलांटिक महासागर से संबद्ध नहीं है तो देखिए, डॉल्फिन चैलेंजर कटक, वाल्विश कटक, वीविल थॉम्सन कटक, ये सभी के सभी जो है ये अटलांटिक महासागर में, परंतु कार्लसबर्ग कटक हिंद महासागर में मेडागास्कर के पास स्थित है। डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं चट्टान और उनसे रूपांतरित बनने वाली शैल के बारे में। तो देखिए आपका पहला जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट क्या है? एक सेकेंड। ग्रेनाइट रूपांतरण से क्या बनता है? नीच बनता है, तो 2 से मिलाइए। बेसाल्ट जो है, बेसाल्ट के रूपांतरण से आपका शिस्ट बनता है, 3 से मिलाइए। बालू का पत्थर के रूपांतरण से क्वार्टजाइट बनता है, 1 से मिलाइए। चौक एवं डोलोमाइट के रूपांतरण से संगमरमर बनता है, तो 4 से मिला दीजिए। 4 से तो आपका 2, 3, 1, 4 बी ऑप्शन। अगला है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जलसंधि आपकी हारमुज जलसंधि है, ठीक है, हारमुज जलसंधि। बाब अल मंदेव जलडमरू मध्य किन दो जलराशियों को जोड़ती है? तो ये अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है, अदन की खाड़ी और लाल सागर को। मृत सागर डेड सी किन देशों के साथ सीमा बनाता है? तो ये जो है आपका जॉर्डन और इजराइल के साथ में, जॉर्डन और इजराइल जो कि मध्य पूर्व के देश हैं, इन दोनों देशों के मध्य मृत सागर या डेड सी स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता? देखिए कुल 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं, जिसमें ईरान है आपका, रूस है आपका, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है। अर्मेनिया सीमा नहीं बनाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन। कौन सा देश लाल सागर से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो देखिए लाल सागर से, तो इसमें आप देखेंगे इरिट्रिया, जिबूती, सऊदी अरब ये है, परंतु कतर इससे सीमा नहीं बनाता है। कतर फारस की खाड़ी तरफ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। स्वेज नहर किन दो जलराशियों को जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला है किर्च जल डमरू मध्य काला सागर को निम्न से किस जल निकाय जोड़ती है? तो काला सागर को जो है एजियन सागर से जोड़ने का कार्य करती है। एजियन सागर नहीं, एक सेकंड, एजियन सागर नहीं है ये, आपका काला सागर को एजोब सागर। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश में सम्मिलित नहीं है? देखिए बाल्टिक देश में 3 देश हैं आपके, बाल्टिक देश में 3 देश हैं, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। स्लोवानिया इसमें नहीं है, इसमें स्लोवानिया नहीं है। निचले मेंटल में तापमान होता है कितना? तो निचले मेंटल में तापमान जो आप देखेंगे ये 4000 डिग्री सेंटीग्रेड करीब होता है। 4000, 1000 मतलब बाहरी मेंटल का 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और निचले का 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। भूपर्पटी पर नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्लूटोनिक चट्टान का उदाहरण है? प्लूटोनिक चट्टान का, तो ग्रेनाइट जो है ये एक प्लूटोनिक चट्टान है। प्लूटोनिक का अर्थ है घुसपैठ करने वाली, यह पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पाई जाती है। ग्रेनाइट बनावट में दानेदार होता है और भवनों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि में निम्नलिखित प्रमाण है। वैश्विक तापमान वृद्धि के निम्नलिखित प्रमाण कौन से हैं? तो देखिए इसमें, एक सेकेंड, पहला अंटार्कटिका की हिम परतों का टूटना, सागर स्तर का ऊंचा होना, सागरों के तापमान में वृद्धि, उत्तरी गोलार्ध के स्थायी तुषार में कमी आना, पर्वतमालाओं में वृक्ष रेखा का ऊंचाई की ओर खिसकना, ये सभी के सभी कारण हैं, मतलब ये प्रमाण है। तो 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात डी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए आइसोक्रेम सबसे ठंडे महीने का औसत न्यूनतम तापमान, ये आइसोक्रेम होता है। आइसोकेरन ये समान बादलों की गरज तूफान को दिखाने वाली रेखा होती है। वहीं आइसोमर ये समान हिमपात को दर्शाने वाली रेखा होती है। आइसोरेम समान तुषार को दिखाने वाली रेखा है, समान तुषार को दिखाने वाली रेखा है। तो इसमें देखिए आइसोमार जो है ये समान हिमपात को दर्शाने वाली रेखा नहीं है, तो सी वाला आपका सही नहीं है, ये सी सही नहीं है। आइसोमार ऐसी रेखा जो समान औसत मासिक वर्षा के प्रतिशत को दर्शाती है, ऐसी रेखा जो समान औसत मासिक वर्षा के प्रतिशत को दर्शाती है। जबकि आइसोसेनिक ऐसी रेखा जो समान हिमपात को दर्शाती है, आइसोसेनिक। आगे बढ़ते हैं। सागरीय लवणता के निम्नलिखित निर्धारित तत्व कौन से हैं? तो इसमें देखिए आपके वाष्पीकरण, तापमान, वर्षण, जलधाराएं, नदियों के डेल्टा, ये सभी के सभी शामिल हैं। 1, 2, 3, 4, 5 डी ऑप्शन। 2 सूचियां हैं, सागरीय गर्त या ट्रेंच और किस महासागर में, ये हमें सुमेलित करना है। तो देखिए आपका टोंगा ट्रेंच
टोंगा ट्रेंच दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, तो इसे 2 से मिलाइए। सुंडा ट्रेंच जो है आपका, सुंडा ट्रेंच ये हिंद महासागर में है, तो 3 से मिला दीजिए। अलूशियन अलूशियन ट्रेंच जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में, 4 से मिलाइए। साउथ सैंडविच ट्रेंच ट्रेंच ये अटलांटिक महासागर में, 1 से मिला दीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 3 4 1 ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर से संबद्ध नहीं है? कौन सा गर्त जो है वो प्रशांत महासागर से संबद्ध नहीं है? तो देखिए आपका साउथ सैंडविच गर्त ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, जबकि कुरियल गर्त, फिलीपींस गर्त, मध्य अमेरिकी गर्त ये प्रशांत महासागर से संबद्ध है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ओशिनिया में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित है। ओशिनिया में कौन से सम्मिलित है? देखिए इसमें माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ये सभी के सभी सम्मिलित हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ओशिनिया एक भौगोलिक क्षेत्र जो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। आगे चलते हैं। और इस ओशिनिया में जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सबसे बड़े देश हैं। इसमें कुल 14 देश शामिल हैं। वैश्विक जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। आगे चलते हैं। वैश्विक समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है, 8 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 10 अगस्त को वैश्विक शेर दिवस, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। हाल ही में विश्व में किस प्रवाल भित्ति में प्रवाल विरंजन घटना देखी गई है? तो ये ग्रेट बैरियर रीफ में। किसमें? ग्रेट बैरियर रीफ में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित है। आगे देखते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। तो आपका कथन है कि कोरल या प्रवाल जीव जब पूरी तरह से सफ़ेद हो जाते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं? प्रवाल विरंजन कहते हैं। सही है। कारण प्रवाल जीवों का जोक्साथेला नामक शैवालों से सहजीवी संबंध होता है। तापमान वृद्धि एवं प्रदूषण की मात्रा अधिक होती है तो ये शैवाल समाप्त होने लगते हैं। कथन कांड सही और व्याख्या भी हो रही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। कथन कांड का प्रश्न ये भी है। तो देखिए आपका कथन है कि प्रवाल भित्तियों का निर्माण उष्णकटिबंधीय सागरों 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ में किसी द्वीप या तट के सहारे 200 से 300 फीट की गहराई में स्थित सागरी चबूतरों पर होता। सही है। इनके विकास के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान व 25 से 30 जो है प्रतिशत, ये यहाँ प्रतिशत जो है 1000 पे होता है, तो प्रतिशत सागरी लवणता होनी चाहिए। ये कथन सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी हो रही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर तापमान के वितरण को निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो देखिए तो इसमें अक्षांशीय वितरण, ऊंचाई, समुद्री धाराएं, प्रचलित वायु, स्थल व जल का प्रभाव, ये सभी के सभी प्रभावित करते हैं, परंतु नदी डेल्टा प्रभावित नहीं करती है। तो 1 2 3 4 5 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। उष्मा द्वीप से आप क्या समझते हैं? उष्मा द्वीप से आप क्या समझते हैं? अपेक्षाकृत उच्च ताप वाले नगर जो हैं ये उष्मा द्वीप कहलाते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोग किया जाने वाला अवयव कौन सा है? तो इसके लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सिल्वर आयोडाइड का। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित देशों का पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट की ओर सही क्रम बताना है हमें। तो देखिए इसमें सबसे पश्चिम में कौन सा आएगा? सबसे पश्चिम में इंडोनेशिया, फिर आपका उसके बाद मलेशिया, उसके पूर्व मलेशिया, मलेशिया के पूर्व में ब्रुनई और ब्रुनई के पूर्व में फिलीपींस आएगा। सबसे पूर्व में फिलीपींस और सबसे पश्चिम में इन चारों में इंडोनेशिया है। विषुवत रेखा निम्न से किन देशों से होकर गुजरती है? तो विषुवत रेखा जो है आपकी वो किससे गुजरती है? देखिए सोमालिया से, इक्वाडोर से और कोलंबिया से। तंजानिया से नहीं गुजरती है। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में से इससे होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती। सोमालिया, इक्वाडोर, कोलंबिया से गुजरती है। 1 2 3 बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से होकर के ग्रीनविच रेखा नहीं गुजरती है? तो ग्रीनविच रेखा जो है वो नाइजर से नहीं गुजरती है, जबकि टोगो, घाना, बुर्किना फासो से ग्रीनविच रेखा गुजरती है। निम्नलिखित देशों को उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ की ओर क्रम में बताना है। तो देखिए इसमें आपका सबसे नॉर्थ में आपका बेलीज, फिर उसके बाद उसके दक्षिण में ग्वाटेमाला, उसके दक्षिण में होंडुरास, उसके दक्षिण में निकारागुआ और सबसे दक्षिण में अल सल्वाडोर रहेगा। तो आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किन यूरोपीय देशों से होकर के ग्रीनविच रेखा गुजरती है? तो ग्रीनविच रेखा जो है आपकी वो
इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन बेल्जियम से नहीं गुजरती है। ग्रीनविच रेखा बेल्जियम से नहीं गुजरती है, जबकि इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन से गुजरती है। तो 1 3 सी ऑप्शन। अगला है, ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती हैं? तो ये दोनों जो है एक दूसरे को गिनी की खाड़ी में अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी पर काटती हैं। न्यासा झील किन देशों के साथ अपनी सीमा बनाती है? तो न्यासा झील जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह 3 देशों का सीमा बनाती है, तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक। जाम्बिया नहीं है, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक। तो 1 2 4 सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित देशों का पूर्व से पश्चिम मतलब ईस्ट टू वेस्ट क्रम लगाना है। तो देखिए, ये 4 जो देश हैं ये आपके अफ्रीका के देश हैं। इसमें सबसे पूर्व में आपका सोमालिया है, सबसे पूर्व में सोमालिया, इसके पश्चिम में इथोपिया, इसके पश्चिम में जिबूती और इसके पश्चिम में इरिट्रिया और इसके पश्चिम में सूडान है। तो सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, सूडान। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है? 4 देश हैं, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया। इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती। मोजाम्बिक इसमें शामिल नहीं है। तो 1 2 3 ए ऑप्शन। अगला है, मकर रेखा निम्न में से किन देशों से होकर गुजरती है? मकर रेखा देखिए, ऑस्ट्रेलिया है इसमें, मेडागास्कर, नामीबिया, स्वाजीलैंड। तो मकर रेखा स्वाजीलैंड से नहीं गुजरती, जबकि 3 अन्य से गुजरती है। ठीक है, तो ये जो है आपकी एक सेकंड, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, नामीबिया। तो 1 2 3 डी ऑप्शन। अगला है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा इन चारों में क्यूबा से नहीं गुजरती है। क्यूबा एक कैरिबियाई देश है, तो यह संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, मोरक्को से होकर गुजरती है। 1 2 3। तो किससे होकर नहीं गुजरती है? तो 4 हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जल राशियों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है 8 जल राशियों से होकर गुजरती है, जिसमें ये चारों भी शामिल है, हिंद महासागर, लाल सागर, मैक्सो की खाड़ी और प्रशांत महासागर। 1 2 3 4 डी ऑप्शन। ग्रीनविच रेखा किन जल राशियों से होकर गुजरती है? तो ये ग्रीनविच रेखा 8 देशों, 3 महाद्वीपों और 6 जल राशियों से होकर गुजरती है। तो इन 6 में ये 4 शामिल है, ग्रीनलैंड सागर, भूमध्य सागर, नॉर्वेजियन सागर और अटलांटिक महासागर। 1 2 3 4 डी ऑप्शन। अगला है, आर्कटिक वृत्त पर निम्न से कौन से देश अवस्थित नहीं हैं? तो देखिए, इन चारों में जो डेनमार्क है, डेनमार्क ये आर्कटिक वृत्त पर नहीं स्थित है, जबकि यूएसए, ग्रीनलैंड, फिनलैंड ये स्थित हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन केवल 4। जूटलैंड या जटलैंड प्रायद्वीप में अवस्थित देश कौन से हैं? तो इसमें जटलैंड में डेनमार्क, देखिए जटलैंड एक बड़ा प्रायद्वीप है जो कि डेनमार्क मुख्य भूमि का हिस्सा है। जटलैंड प्रायद्वीप के आसपास के द्वीपों में भी डेनमार्क फैला हुआ, तो ये केवल डेनमार्क में। 3 डी ऑप्शन केवल 3। ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? तो ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क के अधीन है। किसके? डेनमार्क के। अगला है, निम्नलिखित में देशों का उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ क्रम चलना है। तो इसमें देखिए, आपका सबसे उत्तर में तुर्की है, फिर उसके दक्षिण में सीरिया, उसके दक्षिण में लेबनान, उसके दक्षिण में इजराइल, जॉर्डन और उसके दक्षिण में इजराइल है। तो तुर्की, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल। सी ऑप्शन। एड्रियाटिक सागर की सीमा किस देश से नहीं लगती है? एड्रियाटिक की सीमा जो है वो इन चारों में मैसेडोनिया से नहीं लगती है, मैसेडोनिया से नहीं लगती है, जबकि क्रोएशिया, स्लोवानिया और मोंटेनेग्रो से लगती है। और यह जो है एड्रियाटिक सागर भूमध्य सागर का ही एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों के मध्य अवस्थित है? तो ये मोरक्को और स्पेन के मध्य में, मोरक्को और स्पेन के मध्य में, और ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। इससे पहले वाला प्रश्न में कारा जल डमरू मध्य किन 2 सागरों के मध्य स्थित है? कारा जल डमरू मध्य जो है ये बेरेंट सागर और बेरेंट सागर और कारा सागर, बेरेंट सागर और कारा सागर को जोड़ती है। दोनों सागर जो है आर्कटिक महासागर के विस्तार हैं और ये रूस के उत्तर में अवस्थित है। बेरिंग जल डमरू मध्य किन 2 जल राशियों को जोड़ती है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो है बेरिंग सागर और चुकोची सागर को जोड़ती है, और ये महाद्वीपीय विभाजक है जो कि उत्तरी अमेरिका को एशिया से पृथक करती है। आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, चुकोची सागर आर्कटिक महासागर का विस्तार, जबकि बेरिंग सागर उत्तरी प्रशांत महासागर का। बिस्के की खाड़ी किस या किन देश या देशों के साथ अपनी सीमा बनाती है? तो बिस्के की खाड़ी जो है ये स्पेन और फ्रांस के साथ में, ये अटलांटिक महासागर की खाड़ी है। तो बी ऑप्शन 2 एंड 3।
75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है? तो माल्टा, लेबनान, साइप्रस, ग्रीस, इन सभी की सीमा जो है भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से लगती है। 1 2 3 4। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।